वंदना से। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबों का स्वागत स्वाध्याय कक्षा में। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन हम लोग अपने गुरुदेव के विषय के जीवन के हर पहलू को पढ़ते हैं और हृदयंगम करते हैं। तो आज का विषय है युग दृष्टा के जीवन दर्शन से। अध्याय का नाम है युग मनीषी महाप्राज्ञ परम पूज्य गुरुदेव। और आज का वाचन और शास्त्र प्रस्तुतिकरण आदरणीय मीना शर्मा दीदी का है। तो उनसे निवेदन है कि कृपया इसको क्रम को आरंभ करें और हम लोग उनके ज्ञान से जो है परिचित हों, जानकारी लें। धन्यवाद। मीना दीदी। राम भैया। प्रणाम दीदी। सभी भैया लोगों को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, जी जी जी। तो इनके फोन से मैंने ज्वाइन किया है भैया। जी सभी को प्रणाम। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से गायत्री मंत्र बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी भैया, आवाज ठीक है भैया? ठीक। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है युग मनीषी महाप्राज्ञ परम पूज्य गुरुदेव। तो आज का विषय, आज हम परम पूज्य गुरुदेव के विषय में ही जानेंगे, समझेंगे और अपने प्रज्ञा पुत्रों से गुरुदेव क्या चाहते हैं, किस तरीके की मनीषा की आज आवश्यकता है, इन्हीं सब विषयों पर गुरुदेव हमसे बात कर रहे हैं। समूची इंसानियत आज सवालों की काल कोठरी में कैद है। बात पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र की हो या आर्थिक राजनीतिक दायरों की, हर कहीं जलते सवालों की चिंगारियां फैल रही हैं। अलगाव, आतंक, अव्यवस्था, पर्यावरण असंतुलन, टूटते बिखरते परिवार, न जाने कितने नाम रूप हैं इन सवालों के। हर रोज उपजा नया सवाल पुराने अनुत्तरित सवालों की संख्या बढ़ा देता है। समाधान की तलाश करता विज्ञान थक हार चुका है। दर्शन भूल भटक कर बुद्धि की भूल भुलैया में जा फंसा है। धर्म मूढ़ताओं की विडंबना से ग्रसित है। चित्र विचित्र मान्यताओं, कुरीतियों, कुप्रथाओं की मेघमालाओं ने इस सूर्य को आच्छादित कर लिया है। इन व्यथापूर्ण क्षणों में तलाश उस मनीषी की है जो धर्म का आच्छादन तोड़े, दर्शन को जीवन की राह के रूप में संवारे और विज्ञान का मार्गदर्शन करे, जिसका चिंतन प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझी मानवता के लिए मुक्ति कारक समाधान सिद्ध हो। तो ये पहले पैराग्राफ में
परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि आज चारों ओर हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं और सिर्फ प्रश्न है और उनके उत्तर किसी के पास नहीं है, और इन उत्तर की तलाश हर कोई कर रहा है। और जो हमारा तत्व दर्शन था या जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग था, उसे केवल बुद्धि की भूल भुलैया में जा फंसा है। इसका अर्थ यही है कि उसे हम बुद्धि के बल पर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तत्व दर्शन उसमें कहीं भी नहीं है, सत्यता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और जो धर्म था हमारा वो मूढ़ताओं से ग्रसित हो गया है। और ये जो चित्र विचित्र मान्यताएं हमने गढ़नी है, जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, ये जो धर्म था, मतलब सूर्य के समान जिसका प्रकाश था, उसे हमने किससे आच्छादित कर लिया है? ये सब हमारी जो मूढ़ मान्यताएं, जो कुरीतियां हैं, ये कुप्रथाएं हैं। मतलब सत्य से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। वास्तविक स्वरूप को समझने के बजाय हम एक भटकाव की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आज उन्हीं मनीषियों की आवश्यकता है जो इस धर्म पर चढ़े हुए सावरण को हटाएं और ये जो शुद्ध दर्शन था इसको राह जीने के लिए हमें नया मार्ग दें। तो विज्ञान का मार्गदर्शन करने की आज आवश्यकता है। और ये जो प्रश्नों का चक्रव्यूह है, ये जो आज मानवता जिसमें उलझी हुई है, जिसे समाधान नहीं मिल रहा, उसे दूर करने के लिए कुछ समाधान प्रस्तुत किए जाएं। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसे ही प्रज्ञा पुरुष का जीवन था जिसमें ऋषित्व एवं मनीषा एकाकार हुई थी। अपने चिंतन में ज्ञान की प्रत्येक शाखा को गरिमा को पूर्ण स्थान देने वाले पूज्य वर वेदों की ऋचाओं, उपनिषदों की श्रुतियों की दृष्टा की भांति क्रांतिदर्शी थे। साथ ही शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य की परंपरा में भाष्यकार भी। अपनी गहन साधना के बल पर सत्य की गंगोत्री उनका आवास बनी थी। उन्होंने सवालों, समस्याओं, उलझनों के शिकंजे में विकल बेबस मानव जीवन के दर्द को पहचाना और अपना समूचा जीवन इस व्यथा के निवारण के लिए उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं के शब्दों में कहें, हमारा यह जीवन भगवान की उस इच्छा के लिए समर्पित है जिसके अनुसार वे प्रश्न चिन्हों के चक्रव्यूह में फंसी अपनी प्रिय मानवता का उद्धार करना चाहते हैं। हमारा अब तक का क्रियाकलाप इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जितने दिन और जीना पड़ेगा उसकी एक एक घड़ी और शरीर की एक एक सांस इसी के लिए लगानी है। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो थे वही वो मनीषी थे जिन्होंने ऋषित्व को धारण किया और उनके अंदर वो रितंबरा प्रज्ञा जागृत हुई। अपने चिंतन में उन्होंने अपने मतलब ज्ञान की जो भी जितनी भी शाखाएं हैं उनको उसकी हर शाखा को एक नया रूप दिया। और जैसे वेदों की ऋचाओं को देखा गया, ऋषियों द्वारा उपनिषदों की श्रुतियों के दृष्टा बने हमारे ऋषि, उसी तरह से गुरुदेव ने क्रांतिदर्शी बने, यानी विचार क्रांति उन्होंने उन सब मतलब जो हमारे ये धर्म ग्रंथ थे, जो उपनिषद थे, इन सब में उस विचार क्रांति को लेकर गुरुदेव आए और उन्होंने उसके भाष्य भी किया। मतलब एक नए स्वरूप में हमें उसको परोसा अपने साहित्य के माध्यम से। और ये जो लाइन कही है कि अपनी गहन साधना के बल पर सत्य की गंगोत्री उनका आवास बनी थी, कहने का अर्थ है कि गुरुदेव ने उस सत्य को खोजा, यानी कि मूल स्रोत तक पहुंचे, तो वही उसको अपना आवास बनाया। तो वो हमेशा उस मूल स्रोत को ढूंढने का प्रयास करते रहे जीवन भर। और उन सभी जितनी भी ये समस्याएं हैं आज के जीवन की या जो भी पिछली थी, उन उलझनों के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए जो मानव समुदाय है, उनका जो दर्द है, जो परेशानी है, उसके लिए उन्होंने वो रास्ता बनाया। उसके निवारण के लिए अपने जीवन को उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। तो उनका जो विषय था क्या था कि जो ये मानवता है इसका किस प्रकार उद्धार संभव हो सकता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने जीवन को, अपने कहते ना, अपने शरीर के संपूर्ण अपना जो जितना समय था और एक एक घड़ी और शरीर के एक एक सांस को उन्होंने इसी कार्य में
लगा दिया अपना संपूर्ण जीवन। उनके अनुसार गुरुदेव बता रहे हैं कि समस्याओं का मूल कारण है क्या, क्योंकि गुरुदेव ने सत्य को जान लिया था। समस्याओं के नाम रूप कैसे ही और कितने भी क्यों ना हो, पर इसके मूल में एक ही तत्व है, मानव का अशुभ चिंतन। इस संघातिक व्याधि का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए उनका कथन है, गुरुदेव कह रहे हैं, समस्त विकृतियों, कुंठाओं, शोक, संताप, द्वंद्व, संघर्षों, अभाव, अपराधों, रोग, शोभों का एकमात्र कारण हमारे चिंतन क्रम का कलुषित हो जाना है। दुष्ट चिंतन समस्त विग्रहों का मूल है। सारी विपत्तियां दुर्बुद्धि ही उत्पन्न करती है। अवांछनीय विचारना है जो नरक की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। समस्त सुविधाएं होने पर भी यदि विचार पद्धति सही नहीं तो व्यक्ति केवल दुख पाता रहेगा और संबंधित लोगों को दुख देता रहेगा। हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विपन्नताओं का कारण कुछ और नहीं, केवल लोकमानस की अशुद्ध दिशा ही है। यदि भूल के कारणों को न सुधारा गया तो सुधारों के समस्त प्रयत्न सूखते जाने वाले पेड़ के पत्ते सींचने जैसी विडंबना सिद्ध होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने उन प्रश्नों का समाधान खोजा और गुरुदेव ने जो एक सूत्र दिया था कि जो भी हमारी सारी समस्याओं का जो मूल है वो है हमारा अचिंत्य चिंतन और अयोग्य व्यवहार। यहाँ गुरुदेव ने इसको कहा है कि जो हम अशुभ चिंतन करते हैं, नेगेटिव विचार भी हम इसको कह सकते हैं, यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। और यहाँ गुरुदेव ने एक जो ये शब्द आया संघातिक व्याधि का अर्थ है कि जो सामूहिक रूप रोग जिसको कह सकते हैं कि जो पूरी मानव जाति आज इसी से ग्रसित है। तो अगर हमें ये सब समस्त विकृतियों और इन सब दुख संघर्षों से बाहर आना है, ये सब अभाव मिटाने हैं, अशक्ति, अभाव और अज्ञान को दूर करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें उत्कृष्ट चिंतन और शालीन व्यवहार को अपनाना होगा। तो समस्या की जड़ में जाना होगा, ना कि पत्तों पर। उसके समस्या का निदान नहीं है कि हम पेड़ की जड़ में पानी नहीं दे रहे और पत्तों को सींच रहे हैं। तो यही गुरुदेव हमें इसमें बता रहे हैं कि हमें दुख से निवारण के उपाय गुरुदेव ने आगे इसको और स्पष्ट किया है कि विज्ञान इस तथ्य से अपरिचित है, दर्शन को दायित्व बोध नहीं हो सका। साहित्यकारों में अधिकांश अपनी बाल क्रीड़ा में व्यस्त रहे हैं। शास्त्र, पुराण, स्मृतियों आदि में जो कुछ है वह प्रायः पुराना पड़ चुका है। वर्तमान परिस्थितियों से उसका कोई तालमेल नहीं। स्थिति का विश्लेषण करते हुए पूज्य वर्ग के शब्द हैं, कभी व्यक्ति की निर्वाह परिधि छोटी थी, समाज की समस्याएं भी नगण्य थी, चिंतन और दर्शन का विस्तार एक सीमित क्षेत्र में ही हुआ था। भौगोलिक कठिनाइयों ने हर क्षेत्र को अपनी परिधि में सीमाबद्ध कर रखा था। तब धर्म का स्वरूप भी छोटा ही था। तत्व दर्शन प्रायः ईश्वर, जीव, प्रकृति के निरूपण तक ही अपनी दौड़ लगाता था। उतने से भी भली प्रकार काम चल जाता था, पर अब वैसा नहीं रहा। परिस्थितियां आमूलचूल बदल चुकी हैं। नए प्रश्न, नए समाधान चाहते हैं, जिन्हें तलाशने की जिम्मेदारी मनुष्यों की है। इसे युग मनीषा के अतिरिक्त और कोई संपन्न नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ने बताया कि विज्ञान इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं जानता। विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की, लेकिन वो ये जो दुख निवारण है, जो कष्ट है, इन सब का निदान हमें नहीं दे पाया। तो दर्शन तो वो नहीं, दर्शन का अर्थ यहाँ से कि हमारे जीने का क्या तरीका होना चाहिए। तो ये पहले बड़ा ही सिंपल था और गुरुदेव यही बता रहे हैं कि साहित्यकारों में अधिकांश मतलब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, जो बहुत सरल था। पहले जब छोटे दायरे में रहते थे, हमारी भौगोलिक कठिनाइयां थी, मतलब विज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था,
तो उस एक छोटी परिधि में अपनी समस्याओं का समाधान हम खोज लेते थे, और हमारा जो धर्म था वो हमारी प्रकृति, हमारा मतलब जीव और ईश्वर, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमता था, और उतने से हमारा काम भली प्रकार चल जाता था। यानी जीवन में इतनी समस्याएं नहीं थी, बहुत आसानी से जीवन चल रहा था। लेकिन समस्या कब उत्पन्न हुई? जब विज्ञान ने अधिक प्रगति कर ली, और आज वैसा नहीं है, मतलब परिस्थितियां बहुत अधिक बदल गई हैं, और जो प्रश्न है नए नए प्रश्न आते गए, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। तो ये समाधान ना होने का कारण गुरुदेव बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मनीषी नहीं रहे। मनीषी को आगे गुरुदेव स्पष्ट करेंगे। तो और इसका समाधान कौन दे सकता है? युग मनीषी। युग मनीषी वही कहते हैं, युग ऋषि हम गुरुदेव को कहते हैं, कि जो देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार उसका समाधान देते हैं। तो वो अलग अलग युगों में अलग अलग ऋषि हुए, तो जो परिस्थितियां बदलती हैं उनके अनुरूप हमें समाधान खोजने होते हैं, जो समय काल में परिवर्तन आता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं हमें कि ये ना शासन के हाथ की बात है, और न समृद्धि के माध्यम से इसे जुटाया जा सकता है। जैसे कि एक सामान्य मानव की बुद्धि कहती है कि इसे सरकार पूरा कर दे, या देश समाधान कर दे, या समृद्धि और वैभव होगा तो हम इन सब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं उनके बस की बात नहीं है। इन दोनों का समर्थन, प्रोत्साहन, सहयोग मिलता रहे तो भी बहुत है। कह रहे कि अगर इनका समर्थन ही मिल जाए तो भी शायद हम इनका समाधान कर पाएंगे, लेकिन उत्तरदायित्व तो मनीषा का है, उसे ही वहन करना पड़ेगा। अब गुरुदेव आगे स्पष्ट कर रहे हैं, पर मनीषी कौन और मनीषा कहाँ? लेखकों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों की इतनी भीड़ के रहते इसका अकाल क्यों पड़ गया? संसार में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। न जाने कितनी संख्या में मनुष्य अध्ययन अन्वेषण में व्यस्त हैं, पर समाधान क्यों नहीं मिल रहे? इसका उत्तर देते हुए युग मनीषी का कहना है, बुद्धि व्यवसायियों की बिरादरी एक है, युग मनीषियों की दूसरी। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने इसको स्पष्ट किया है। बुद्धिवाद मानसिक विलक्षणता है, वह नट गायक की तरह अपनी कला का चमत्कार दिखाता और चकाचौंध भरा आकर्षण उत्पन्न करता है। बुद्धिवादी अपनी प्रखरता और चतुरता के बलबूते शब्द जाल के घटा को खड़े करते रहने में देखते देखते सफल हो जाते हैं। संपन्नों का गला पकड़कर इच्छित धनराशि एकत्र कर सकते हैं, और उसके सहारे आदर्शवादी ढकोसले भी कागजी रावण की तरह खड़े कर सकते हैं। यह चित्र विचित्र तमाशे रोज ही देखने को मिलते हैं, पर उनके बलबूते वैसा कुछ बन पड़ने की आशा नहीं बंधती जिसमें उज्जवल भविष्य के स्वप्न साकार होते हैं। जबकि मनीषा न केवल आदर्शवादी प्रतिपादन करती है, न केवल लोक शिक्षण में निरत होती है, बल्कि उसका निजी जीवन भी ऋषि कल्प होता है। आस्थाओं को उछालने की सामर्थ्य इन्हीं व्यक्तित्वों में उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा जो भाषा है क्लिष्ट है, लेकिन गुरुदेव इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मनीषी कौन है, मनीषा कहाँ है। इतने इतने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतनी भीड़ में भी कोई समाधान क्यों नहीं मिल पाया? ये अकाल क्यों पड़ा हुआ है? और इतनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, लेकिन फिर भी किसी को इन सब परेशानियों से बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा। लोग अध्ययन में, अन्वेषण में व्यस्त हैं, फिर भी समाधान नहीं निकल रहे। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि यहाँ उन्होंने कहा कि बुद्धि तो बहुत है, लेकिन वो व्यवसायियों की बिरादरी है। मतलब वो बुद्धि जो कार्य कर रही है, वो क्या कार्य कर रही है? स्वार्थपरता के कार्यों को कर रही है। युग मनीषी दूसरे होते हैं, जो कि बुद्धिवाद को उन्होंने कहा ये मानसिक विलक्षणता है, यानी कि बुद्धि, क्योंकि हम मानव है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, तो उसका जो हम उपयोग कर रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो जैसे एक नट गायक होता है, वो चमत्कार दिखाता है अपनी कला का, तो बुद्धि की जो हमारी सामर्थ्य है उसका भी चमत्कार हम दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे लेख लिखे जाते हैं, साहित्य लिखा जाता है, लेकिन वो केवल आकर्षण उत्पन्न करता है, यानी कि लोग उसको पढ़ते हैं,
उससे आकर्षित होते हैं, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं पाते हैं और ना ही उनमें वो सामर्थ्य है कि वो लोगों के चिंतन को बदल सके या समस्याओं का समाधान दे पाए। तो बुद्धिवादी क्या करते हैं, अपनी प्रखरता से क्या कर रहे हैं और चतुरता किस कार्य में यूज करते हैं कि अपने शब्द जाल से शब्दों के घटाटोप खड़े करते हैं। तो ऐसे शब्द जाल में उलझा देते हैं कि लोगों को लगता है कि कितना अच्छे इनका साहित्य है, लेकिन और क्या करते हैं, संपन्नों का गला पकड़कर इच्छित धनराशि एकत्र कर लेते हैं। तो अपने लेखन से, अपने साहित्य से उनका उद्देश्य सिर्फ क्या रहता है कि धन एकत्रित करना और अपने लाभ प्राप्त करना, जिसे गुरुदेव ने यहाँ कहा है कि आदर्शवादी ढकोसले भी देते हैं वो, लेकिन कागजी रावण की तरह खड़े कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि उनके जो कहते हैं ना कि जो कह रहे हैं कथनी में और करनी में बहुत अधिक अंतर होता है। सिर्फ आदर्श खड़े किए जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। इसी कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक हमारे चरित्र में हमारे आदर्श उतरेंगे नहीं तब तक उसका प्रभाव भी नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि आज के जो जीवन है उसमें हम ये चित्र विचित्र तमाशे देखते ही रहते हैं, रोज ही देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उससे नहीं बन पड़ा जिससे कोई उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार हो पाता। मतलब कुछ उससे समाधान नहीं मिला। और जो मनीषा होती है वो आदर्शवादी प्रतिपादन करती है, मतलब वो आदर्श पर स्थित रहते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को लोक शिक्षण में लगाते हैं। कहने का अर्थ है आत्म सुधार करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं और फिर अपनी उस प्रतिभा का लोक शिक्षण में उपयोग करते हैं। और उनका जीवन जो होता है वो ऋषि कल्प होता है। कहने का अर्थ है कि आस्थाओं को उछालने, मतलब विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करने में केवल इसी प्रकार की ऋषि आत्माएं या मनीषी कामयाब होते हैं। तो जिनके व्यक्तित्व में ये आदर्श न केवल उनकी वाणी में है बल्कि उनके कर्तृत्व में भी है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, लोक व्यवहार में अर्थ बताया गुरुदेव ने कि जो मनीषी शब्द का अर्थ है उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो। यहाँ गुरुदेव ने इसको और अधिक स्पष्ट किया कि मनीषी क्या है, जिसका मन उसके वश में है और जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है, उसे मनीषी और ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषी नः, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है, मनीषिणस्तु भवन्ति पावनानि नः भवन्ति। अर्थात मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े बुद्धि वाले होते हैं, परंतु वे पावन हो, पवित्र हो, यह अनिवार्य नहीं है। प्रतिभाशाली बुद्धिमान होना अलग बात है एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बुद्धिमान होना दूसरी। यह कथन आज की परिस्थितियों में नितांत सही है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण का क्या अर्थ है, अपने कारण शरीर को जागृत करना, जैसा हमने चेतन अचेतन के स्वाध्याय में सबने पढ़ा था कि अपने तीनों शरीरों को शुद्ध करना, और जो हमारी भावनाएं, हमारी भाव संवेदनाएं, यानी कि अभी आजकल पढ़ रहे हैं हम योग दर्शन में, अपने चित्त को निर्मल करना। तो जिनका चित्त निर्मल हो जाता है, इस तरह के जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो वही मनीषी कहलाते हैं, यानी जिनकी प्रज्ञा बुद्धि हो। ये कथन आज की नितांत परिस्थितियों में नितांत सही है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन वे मनीषी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तप शक्ति द्वारा, अंतः शोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता अर्जित नहीं की। तो इसमें स्पष्टीकरण हो गया है कि उन्होंने तप को नहीं अपनाया, उस तप शक्ति के बल पर जिससे हमारा चिंतन, हमारा मन निर्मल होता है, उन साधनाओं को नहीं अपनाया। इस कारण हमारा ये जो इतना सब कुछ साहित्य हमारे पास है और इतने बुद्धिजीवी हैं, उनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ रहा है। साहित्य की आज कमी नहीं है। जितनी पत्र पत्रिकाएं आज प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य
नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में लिखने वाले बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों एक लेखक की कलम उत्साह भड़काने में ही निरत रहती है एवं क्यों उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है? इसके कारण ढूंढे जाए तो वही आना होगा जहां कहा गया था पावनानि न भवन्ति। यदि लिखने वाले ऋषि कल्प जीवन जीते होते, उनका चिंतन तप से उपजा होता, तो ये विकृतियां नजर न आती आज समाज में जो विद्यमान है। तो मुझे लग रहा है इससे स्पष्ट हुआ होगा कि गुरुदेव क्या बता रहे हैं। अब आगे गुरुदेव ने अपना बताया कि उन्होंने कैसा लेखन लिखा। पूज्य गुरुदेव की मनीषा उनके ऋषित्व से उपजी थी। उनका चिंतन उनकी दीर्घकालीन गहन साधना का परिणाम था। चिंतन और साधना आपस में इस कदर घुल मिल गए थे कि एक के बिना दूसरे के बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। उनके ही शब्दों में स्पष्ट किया गया तथ्य है, लेखन हमारे लिए कभी व्यवसाय नहीं रहा, इसे मैंने अपनी उपासना की तरह अपनाया है। तप ने मेरे चिंतन में प्राण भरे हैं। एक अन्य स्थान पर उनके शब्द हैं, अपनी रचनाओं में मैंने अपना प्राण संजोया है। उनमें कितनी आभा है, कितनी रोशनी है, कितनी मौलिकता है और कितनी शक्ति है, यह कहने की नहीं, अनुभव करने की बात है। जिन्होंने इन्हें पढ़ा तड़प कर रह गए, रोते हुए आंसुओं की स्याही से जलते हृदय से इन्हें लिखा है। इनका प्रभाव होना चाहिए, हो रहा है और होकर रहेगा। तो हम इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के साहित्य का हम लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने अपनी प्राण शक्ति इसमें भरी है, अपनी तपस साधना से और इस भावना से, जो उनकी भाव संवेदनाएं थी कि इस समाज को कैसे एक नई दिशा मिले, कैसे इस संसार को सुंदर व्यवस्थित बनाया जाए और कैसे जो ये मानव जीवन है इसकी सार्थकता सिद्ध हो। गुरुदेव ने उसी को स्पष्ट किया है कि किस तरह का उन्होंने ऋषि चिंतन को अपनाया, ऋषित्व को अपनाया और उसके बाद उन्होंने लेखन को तो अपनी उपासना की तरह अपनाया है कि जैसे ईश्वर की पूजा में निरत रहते थे, तो इसी प्रकार तभी गुरुदेव के लेखन में उनके प्राण संजोए हुए हैं, जो प्रभाव डालते हैं कि यदि उसको कोई पढ़ेगा तो कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने रोते हुए आंसुओं की स्याही से जलते हृदय से इन्हें लिखा है। ये लाइन ही अपने आप में पूर्ण है और इसका प्रभाव होना चाहिए, हो रहा है और होकर रहेगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, मनीषा पवित्रता है और तपस्या प्रखरता। तो अंतःकरण की पवित्रता की बात कर रहे हैं गुरुदेव, और तपस्या सद्विवेक की बात हो रही है कि जो तपस्या है उससे हमारे भीतर सद्विवेक जागृत होता है। दोनों का सुयोग तेल बाती के समन्वय की तरह कृत्य करता है, यानी दोनों को मिलाकर ही वो जो दीपक जलाया, जो रोशनी उन्होंने फैलाई है गुरुदेव ने अपने साहित्य के माध्यम से, जो ज्ञान की जो जलाई है, तो गुरुदेव कह रहे हैं मुनि को ऋषि बनना पड़ता है। मुनि अर्थात मनीषी, मतलब मनन करने वाले जो होते हैं। ऋषि अर्थात वह मनीषी, मतलब ऋषि उससे भी ऊपर है, अर्थात वह मनीषी जो तप साधना से अपना आत्मबल बढ़ाए। तो तप के द्वारा वो अपने आत्मबल को बढ़ाते हैं और अपनी उपलब्धियों को अभावग्रस्तों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें सुलभ कराए। तो यहाँ हम देखें कि क्या उद्देश्य रहता है ऋषियों का, कि जो आत्मबल उन्होंने अर्जित किया और जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की, उससे अपना लाभ नहीं चाहते। वो जितने भी संसार में अभावों से ग्रस्त लोग हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें सरल सहज तरीके से सुलभ रूप में उपलब्ध कराने की प्रयास उनका रहता है। अपने जीवन को वो इसी रिसर्च में लगा देते हैं। आत्मबल के अभाव में, अगर आत्मबल नहीं है तो साहस नहीं उभरता, और साहस के बिना परमार्थ कैसा। कहने का अर्थ है कि परमार्थ में उतरने के लिए हमें बहुत सारे प्राण बल की आवश्यकता होती है, और उस प्राण बल को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मबल की आवश्यकता है।
और ये आत्मबल उस तपश्चर्या से, उस तप की शक्ति से हमारे भीतर जागृत होता है। और परमार्थ में प्रयुक्त न होने पर ज्ञान, वैभव, वर्चस्व आदि की सार्थकता कहाँ? तो गुरुदेव कह रहे हैं हम कितना भी ज्ञान प्राप्त करें, वैभव प्राप्त कर लें, वर्चस्व प्राप्त कर लें, यदि उसका सदुपयोग हमने परमार्थ में नहीं किया, लोक कल्याण में नहीं लगाया, तो वो किस कार्य का, मतलब उसकी सार्थकता क्या रह जाती है? अस्तु जिस अंतः प्रेरणा से मनीषा उभरती है, तो अंतः प्रेरणा की बात कर रहे हैं गुरुदेव, उसी का दूसरा अनुदान तपस्वी जीवनचर्या के रूप में भी मिलता है। तो वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके अंतःकरण में इस तरह की प्रेरणाएं उभरती है। ईश्वर का उनको आशीर्वाद होता है, गुरु की कृपा से ही ये संभव बन पड़ता है, और तभी वो तपस्वी जीवनचर्या जीवन जीने के लिए उद्यत होते हैं, तो वो मुनि बनते हैं, ऋषि बनते हैं। तो मनीषा यदि सच्ची हो और गहरी हो, तो यदि ये रितंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो उसका दबाव व्यक्ति को तपस्वी बनने तक धकेलता कचोटता ही रहेगा। जो हम अभी 5 दिन से गायत्री यज्ञ पढ़ रहे थे, तो ये हमें उस स्तर तक लेकर जाएगा यदि हमारी गायत्री साधना उसी रूप में हम ग्रहण करें जिस रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया भाष्य कर करके। मनीषा की यह सर्वांगीणता उनके अपने जीवन में पूरी तरह साकार हुई। तो गुरुदेव के जीवन में ये साकार हुई क्योंकि उनकी जो ये भावना थी, ये मनीषा थी, सच्ची और गहरी थी, और जिसके प्रभाव और परिणाम स्वयं के मनीषी होने तक सीमित न रहकर मनीषा के दिशा दर्शक होने तक सक्रिय हुए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, समर्थ आत्मबल मात्र 3 उंगलियों में दबी कलम तक सीमित नहीं रहा। इसके द्वारा वे उर्वर मनोभूमि में मनीषा के अंकुरण अभिवर्धन के लिए सक्रिय हुए। उल्टी बुद्धि को उलटकर सीधा करने का लोकोत्तर दायित्व हाथ में लिया। इसे तनिक उन्हीं के शब्दों में सुने, गुरुदेव के शब्दों में। मनीषियों को यह मानने के लिए हम विवश करेंगे कि दुनिया के वर्तमान गठन को अनुपयुक्त घोषित करें और हर किसी को बताएं कि चिर पुरातन ने दम तोड़ दिया और उनके स्थान पर नित नवीन को अब परिस्थितियों के अनुरूप नूतन कलेवर धारण करना पड़ रहा है। एक दुनिया, एक राष्ट्र की मान्यता अब सिद्धांत क्षेत्र तक सीमित न रहेगी। उसके अनुरूप ताना बाना बुना जाएगा और वह बनेगा जिसमें विश्व की एकता, विश्व मानव की एकता का व्यवहार दर्शन न केवल समझा वरन अपनाया भी जा सके। इसके लिए विश्व चिंतन में हम ऐसा उलट फेर करेंगे जिसे उल्टे को उलटकर सीधा करना कहा जा सके। इस उलट फेर का दायरा किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश तक सीमित न होकर मानवीय बुद्धि के व्यापक क्षेत्र में समव्याप्त है। जहां कहीं भी सोचने की सामर्थ्य है, उसे दिशा देना अपना दायित्व माना गया है। यूं समीक्षाएं, बतरसनाएं आए दिन होती रहती हैं। उन्हें इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया जाता है। होना तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे काम बने। गुरुदेव के कहने का अर्थ है कि मीना आपका म्यूट हो गया। आवाज कट रही है दीदी, म्यूट हो गई हैं आप। जी भैया, कहाँ से पढ़ूं? इस उलटफेर का दायरा किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश तक सीमित न होकर मानवीय बुद्धि के व्यापक क्षेत्र में समव्याप्त है। जहां कहीं भी सोचने की सामर्थ्य है, उसे दिशा देना अपना दायित्व माना गया है। यूं समीक्षाएं, बतरसनाएं आए दिन होती रहती हैं। उन्हें इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया जाता है। होना तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे काम बने। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब एक मार्ग अपनाया जाता है ऐसे, तो गुरुदेव को भी बतरसनाएं भी और विरोध भी सहने पड़े हैं। उनकी समीक्षाएं भी होती रही हैं, आलोचनाएं भी होती रही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना उनका जो
उद्देश्य है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे काम बन जाए। तो गुरुदेव ने अपने प्राण बल से क्या किया कि समाज को वो दिशा धारा दी, और गुरुदेव ने इसको बहुत ही जोर देकर बताया है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने प्राण बल से, अपने ऋषित्व से, अपनी मनीषा से उन्होंने इस तरीके के लेखन को लिखा, सारे हमारे भाष्य को, जिससे कि उसमें वो शक्ति है, वो प्राण है, वो चेतना है कि वो उल्टे को उलटकर सीधा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि वैज्ञानिक युग मनीषी परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वही संपन्न हो रहा है। उनके ही शब्द हैं, वैज्ञानिक और दार्शनिक हमारी एक मुहिम है। वैज्ञानिकों को समझाएंगे कि युद्ध के घातक शस्त्र बनाने में उनकी बुद्धि सहयोग देना बंद कर दे। तो गुरुदेव हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आगे क्या क्या होने वाला है। गाड़ी अधर में लटक जाए, उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सूझबूझ उन्हें वैसा न करने देगी जैसा कि अपेक्षा की जा रही है। अब उनका मस्तिष्क ऐसे छोटे उपकरण बनाने की ओर लौटेगा जिससे कुटीर उद्योगियों की सहायता देने वाला नया माहौल उफन पड़े। लेखकों और दार्शनिकों का गुरुदेव ने बताया कि मतलब उनमें इतनी सामर्थ्य है कि अब वो लोगों की बुद्धि को पलटने की भी सामर्थ्य रख रहे हैं। तो ऐसे लेखक नहीं हुए, ऐसे साहित्यकार नहीं हुए, ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए, और गुरुदेव ने कहा है हमारा टारगेट है वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री, उन्हीं की बुद्धि को हम पलट देंगे। तो ऐसा सामर्थ्य उन्होंने अर्जित किया अपने तपोबल से, और उस सत्य के अन्वेषण से, अपने लेखन से, अपने भाष्य से, और समस्त वेदों उपनिषदों का जो सार संक्षेपण, उसका जो निचोड़, उसका रस निकालकर हमें हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है गुरुदेव ने। तो उसमें ये सामर्थ्य है कि वो उल्टे को उलटकर सीधा करने की सामर्थ्य रखते हैं, सबकी बुद्धि को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, वो कह रहे हैं हम उनको वो करने ही देंगे, उनकी बुद्धि सहयोग ही नहीं करेगी, और अब पुनः वो उस दिशा में लौटेंगे जिससे जो समस्याएं आज हमारे समक्ष हैं उनका निदान हो सके। यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजों की अपेक्षा वो कहा जाने लगेंगे कि कुटीर उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लेखक और दार्शनिक हैं, अब तक एक नया वर्ग उठेगा, मतलब इनकी भी बुद्धि को गुरुदेव बदलने के लिए परोक्ष रूप से तैयारी करे हुए हैं कि वो अपनी प्रतिभा के बलबूते एकाकी सोचने और एकाकी लिखने का प्रयत्न करेगा। तो जो अब तक चल रहा था कि भेड़ चाल में जो समाज में चल रहा है उसी और लेखक लिख रहे थे, वही विषय उठाते थे, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हम उनकी बुद्धि को भी पलट देंगे और उनके उद्देश्य में सहायता भी मिलेगी उन्हें जो एकाकी लिखेंगे। कहने का अर्थ है कि जो उनके मस्तिष्क का अपना एकला चलो वाली बात यहाँ कही गई है गुरुदेव ने कि सत्य को लिखेंगे, सत्य के मार्ग पर लोगों को आगे बढ़ाएंगे और सही लिखेंगे, तो इस तरीके का मस्तिष्क उनका बन जाएगा और गुरुदेव उनकी सूक्ष्म से इसमें सहायता करेंगे और उनके मस्तिष्क के कपाट खुलते जाएंगे। उन्हें सूझ पड़ेगा कि उन दिनों क्या लिखने योग्य है और मात्र वही लिखा जाना है। तो हम समझ सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव टंकी की जोड़ पे बता रहे हैं कि वही लिखा जाएगा जो गुरुदेव चाहेंगे। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही मुड़ेंगे। इन्हीं की वजह से जो आज ये स्थिति बनी है उसको बदलने की दिशा में भी यही लोग लेके आगे जाएंगे। इन दोनों खदानों में से ऐसे नर रत्न निकलेंगे जो उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में आश्चर्यजनक योगदान दे सके। ऐसी परिस्थितियां विनिर्मित करने में हमारा योगदान होगा, भले ही परोक्ष होने के कारण लोग उसे अभी देख या समझ न सके। बहुत ही सुंदर आश्वासन गुरुदेव का। एक अन्य स्थान पर उनकी स्पष्टोक्ति है, हमने व्यक्तित्व में पवित्रता और प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को भी अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का साक्षात्कार वो विवेकशीलता थी कि वो तो भविष्य देख चुके हैं गुरुदेव कि वो उज्जवल भविष्य होना है जो गुरुदेव ने हमें सिद्धांत दिए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो स्वयं में युग मनीषी की भूमिका निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन है।
अब यहाँ हम समझें जो गुरुदेव हमारे लिए कह रहे हैं कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रत्यक्ष रूप इस तर्क तथ्य प्रमाणों को आधार मानने वाले समुदाय के समक्ष रख सके। तो गुरुदेव हमारे लिए लेके आए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअल साइंस। तो जो अध्यात्म इतना कठिन और गूढ़ हो गया था, तो उसको एकदम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में गुरुदेव ने हमें उसको दिया है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्यात्म को भी प्रैक्टिकली करके प्रत्यक्ष रूप में सामने लाया जाए, तो वो उनके प्रज्ञा पुत्रों को करना है। तो यहाँ का है कि उसको भी तथ्य और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सके। तो आत्म अनुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलना चाहिए, साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है, मनः शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनर्जीवन शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है, गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है। ऐसे अनेकानेक पक्षों का शोध हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत संपन्न किया है, जो आगामी समय में आत्मिकी के अनुसंधान में निरत होने वाले वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश में आएगी। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष भी है, जो साधना के माध्यम से, गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से हमारे आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ, थोड़ा कट रहा है, आवाज पूरी नहीं आ पा रही। डिस्टरबेंस हो रहा है, रुक रुक के। एक सेकंड दीदी वीडियो हटा दीजिए ना, ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मोबाइल ही ठीक है। आवाज आ रही है भैया? जी दीदी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, नए प्रयोग सूट नहीं कर रहे तो मोबाइल बेस्ट है, इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। थोड़ा लंबा हो गया ये, तो इसको मैं फिर पढ़ ही दूं, तो भैया लोग कर लेंगे इसको। गुरुदेव थोड़ा सा ही रह गया वैसे। तो गुरुदेव ने बताया कि अनुसंधान के माध्यम से हम अध्यात्म को सिद्ध करेंगे, वैज्ञानिक साधनाओं के जैसे वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं, इसी प्रकार से जो गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दिया है, तो उसमें साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार, मन शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार कार्य करता है, हमारी ये जो यज्ञ पद्धति है और गायत्री की शब्द शक्ति किस प्रकार व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान पवित्र और काया को जीवनी शक्ति संपन्न बना सकती है, ये गुरुदेव बता रहे हैं कि इसे हमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से सिद्ध करना है। और इसको अथर्ववेदीय गुरुदेव ने जो उसका भाष्य किया है उस ऋषि परंपरा में, और जो सूत्रीय कार्यक्रम दिया है गुरुदेव ने हमें लेखन के माध्यम से दिया है, और उनके जो प्रज्ञा पुत्र हैं, हमारा जो सभी साधनारत हमारे साधक भाई बहन है, वो इसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं। युग मनीषी, हाँ बस वो गुरुदेव कह रहे हैं कि सारी मानव जाति को अपनी मनीषा द्वारा एवं शोध अनुसंधान के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प किस आश्चर्यजनक रीति से सफल होगा, इसे आने वाला समय बताएगा। तो हम निश्चिंत रहें। युग मनीषी के रूप में अपनी भूमिका संपन्न करने वाले परम पूज्य गुरुदेव अब मनीषियों के निर्माण में संलग्न हैं। हो भी क्यों ना, युग संधि की वेला में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनीषा की है। उसे अंधेरी निशा में समुद्र के बीच प्रकाश स्तंभ की तरह एकाकी जलना होता है। उसे समर्थन किसका, सहायता किसकी? चारों ओर उफनती लहरों के कोलाहल और टकराव से अस्तित्व को चुनौती ही मिलती रहती है। फिर भी प्रकाश स्तंभ न केवल अपनी सत्ता बचाए रहता है, साथ ही उस क्षेत्र से गुजरने वाले जलयानों की इतनी सेवा भी करता रहता है
कि उन्हें इस प्रदेश की चट्टानों से टकराकर उलट जाने की विपत्ति में ना पड़ने दे। बेशक हीरक हार बांटते रहने की स्थिति न होने के कारण उन्हें दानवीर होने का श्रेय तो नहीं मिलता, फिर भी जानकार जानते हैं कि प्रहरी की जागरूकता सुरक्षा का जो प्रावधान करती है उसका कितना मूल्य महत्व होता है। आलोक बुझ जाने पर जलयानों के उलट जाने की दुर्घटना देखकर ही कोई यह जान सकता है कि प्रकाश स्तंभ की मूक सेवा कितनी उपयोगी, कितनी आवश्यक होती है। प्रश्न श्रेय का नहीं, वह किसी को भी मिल सकता है, किसी का भी हो सकता है, पर उन चिंगारियों को भुलाया नहीं जा सकता जो चमकी, भड़की और अपनी लपेट में वन प्रदेशों को ईंधन बनाकर दावानल की तरह गगनचुंबी बनती चली गई। सुकरात, अफलातून, अरस्तु जैसे मनीषियों के परोक्ष अनुदानों के गुणगान मुकुटधारियों जैसे ढोल तमाशे बजाकर नहीं होते, फिर भी तथ्य बताते हैं कि उनकी भूमिकाएं शत सहस्त्र शासकों से बढ़कर रही हैं। प्रज्ञा परिजनों में से जिनके अंतराल में दूरदर्शी विवेकशीलता का आलोक दीप्तिमान हो, उनको समय की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और समव्याप्त अंधकार में अपना साहस दीपक की तरह प्रज्वलित करना चाहिए। अंत में जो सारांश गुरुदेव ने दिया है, जो संदेश या जो प्रेरणा हमारे भीतर गुरुदेव भर रहे हैं कि हमें क्या बनना है, लाइट हाउस मतलब प्रकाश स्तंभ बनना है जो कि लहरों के बीच में दृढ़ खड़ा रहता है। एकाकी उसको जलना होता है और किसी का समर्थन उसे नहीं मिलता, यहाँ तक कि चारों ओर उफनती लहरों के बीच में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है और उसके लिए अपने अस्तित्व को बचाना भी मुश्किल होता है। लेकिन प्रकाश स्तंभ न केवल अपनी सत्ता को बचाए रहता है, बल्कि जो भी जलयान वहां से गुजरते हैं अपनी सेवा देता रहता है और टकरा टकरा कर जो चट्टानों के उलट जाने की विपत्ति से बचा लेता है उनको। तो वो कहते हैं कि हम दानवीर, हम का अर्थ है कि हीरक हार बांटते रहने की उसकी स्थिति नहीं है, उसे दानवीर नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो इसकी कब चिंता करता है, वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और निश्चिंत दृढ़ खड़ा रहता है। तो मूल्य इस चीज का नहीं है कि हमें हमारे श्रेय मिले, वो कहते हैं छोटी छोटी चिंकारियां भी जहां से दावानल उमड़ता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। वो कहते हैं जैसे हमारे ये जो मनीषी हुए हैं उनके गुणगान हम उनको भुला नहीं सकते हैं। सुकरात, अफलातून, उनके नाम ना आए क्योंकि उन्होंने श्रेय के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए अपने भीतर मनुष्य में देवत्व का उदय किया और इस पृथ्वी को, इसको स्वर्ग समान सुंदर बनाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो किया। तो गुरुदेव का है कि हमें भी दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाकर इस आलोक को दीप्तिमान करना है, एक एक दीपक बनते जाना है और संगठन की शक्ति से प्रकाश स्तंभ बनकर सबको चमकना है। तो संगठन की शक्ति है और एक बनेंगे, नेक बनेंगे। और 18 सूत्रों में गुरुदेव ने इतने सरल अपने पूरे साहित्य का जो हमें एक छोटा सा बहुत ही संक्षिप्त जो दिया है, उन 18 सूत्रों के माध्यम से हम अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं और क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसे अपनाकर हम कहीं भी जा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्यादा समय लेने की क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने देखा नहीं और जो कुछ भी असुविधा हुई उसके लिए खेद है। अमन भैया को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही स्पष्ट वाचन और भावपूर्ण वाचन आपका रहता है और हमें तो एहसास होता है कि हम पुराने समय में दूरदर्शन पर समाचार तो नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और समय मात्र 10 मिनट बचे हैं तो मंच खुला है और भाई बहन जो इस अध्याय की परिधि में रहकर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो कृपया हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। स्वाध्याय क्रम को नीरस न बनने दिया जाए, कुछ भी अपनी बात की। एक्चुअली गुरुदेव क्या उम्मीद रखते हैं हमसे और क्या चाहते हैं, और अंधविश्वासों की पहली बात तो मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों की बात गुरुदेव ने कहा है। तो इसको तो अभी शायद कुछ लोगों ने जो अभी सत्र अटेंड किए हैं कामाख्या में,
शायद मीना दीदी भी थी, वो स्पष्ट रूप से देख के आई होंगी कि क्या होता है अंधविश्वास और कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं अध्यात्म नहीं, इसको धर्म के मार्ग पर। और गुरुदेव हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम कहाँ चलें। तो पहली बात है मूढ़ मान्यताओं से हटना होगा, और इसमें गुरुदेव ने मनीषी मुनि और ऋषि में अंतर बताया, और उसी स्तर का हमसे उम्मीद भी करते हैं। तो और कोई भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो कृपया रखें। अमन जी भाई साहब हैं क्या? लगता है नहीं है। पर सुन जी भाई साहब, आप बहुत दिन पर आते हैं। जी भैया, प्रणाम भैया। किरण जी का एड्रेस भी एक बार उनका ले लिया जाएगा। अच्छा, किरण दीदी, किरण गुप्ता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम भैया। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय दीदी की तरफ से रहा। बहुत ही सरलता से दीदी ने समझाया और टॉपिक भी बहुत बड़ा था। तो इसमें भैया हमें केवल लास्ट वाली लाइन, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन गुरुदेव का इशारा हम लोगों पर यही है कि हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। जैसे ये प्रकाश स्तंभ मतलब अपना कुछ भी योगदान न दे करके भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, उसी तरीके से हम लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते चलें। और गुरुदेव तो सब कुछ करने वाले हैं, हमारे वश का तो कुछ भी नहीं है। करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं। तो इसलिए हमें उन पर विश्वास रख के उनकी चीजों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही पकड़ा और इसका सार आपने कह दिया। तो मीना दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी जी भैया, अंत में गुरुदेव जो स्पष्टीकरण जहां हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो एक ही बात गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि हम जो ये श्रेय का रहता है ना हमारे मन में, श्रेय प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, तो हमें इसी बात को अपने मन से निकालना होगा कि हमें अपने कर्तव्य पर डटे रहना है जो हमारे गुरुदेव ने किया, कि और अपनी रितंबरा प्रज्ञा जागृत करनी है। जो तब बल वही फिर आ जाता है जिसके लिए बाबूजी आज महामानव की टकसाल लगाने की बात गुरुदेव ने की है हमारे प्रज्ञोपनिषद में। तो हमारे बाबूजी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो पंचकोशीय साधना है और इसके माध्यम से वो सबको मनीषी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस ये श्रेय लेने की जो हमारी है, जो अहम भाव हमारा नहीं जाता ना, तो साधना भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो अपने अहम को छोड़ना, अपने चित्त को निर्मल करना, कहने का अर्थ है कि लाइट हाउस की तरह बने रहना, कि अंधड़ तूफानों में भी डटे रहना, लेकिन अपने कर्तव्य को ना छोड़ना। इस पे गुरुदेव फोकस करा रहे हैं कि तभी हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और गुरुदेव उसमें हमारी सहायता के लिए हर पल हमारे साथ खड़े हैं, हर पल। वो कह रहे हैं परोक्ष में मैं करता रहूंगा, दिखूंगा नहीं, लेकिन सब कुछ करूंगा और सब कुछ हो गया है, हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा आश्वासन है गुरुदेव के माध्यम से। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा दीदी। हम भैया लोग को निमित्त मात्र बनना है, और जो कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना, और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। तो प्रसून भाई साहब। जी जी भैया। भैया, हमारा तो हैंडरेज वाला नहीं है। इजाजत हो तो 2 शब्द मैं भी कहना चाह रहा हूँ भैया। प्रसून जी भाई साहब को बोल लेने दीजिए तो थोड़ा हाँ सा। जी 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 भैया, ठीक ठीक। है कि अभी 6 मिनट समय बचा हुआ है मात्र। जी जी। आ, भैया, आज का विषय आ, बहुत ही गहन था। इसमें गुरुजी ने पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक, आर्थिक, हर स्तर पे जो है एक तरह से चोट की है। और हम सबको भैया ये दर्शाया है, ये बताया है कि केवल शिकायत और इन सब चीजों से काम नहीं होगा। कि हम शिकायत से तो बहुत आराम से कर लेते हैं, किसी भी व्यवस्था की जो है उनमें कमियां हम निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास सोल्यूशन है? क्या उसका सोल्यूशन का भी मार्ग दिखाया गुरुजी ने कि सबसे पहले तो शुद्ध चिंतन, हमको अपने आप को जो है अपना चिंतन शुद्ध करना होगा। और फिर आगे चल के हमें जिस भी दिशा में
हमें लगता है कि हम अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जी तो महाकाल के अवतार थे। उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ और हर क्षेत्र में काम किया। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं उनके पुत्र के रूप में कि हम किसी एक क्षेत्र को चुने, और ये हम सबसे उनकी आशा थी, जो भी उनके शिष्य हैं, और उस क्षेत्र में अपने जो है तन मन से हम लग जाए। जैसे बाबूजी जो एक क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसी तरह बहुत क्षेत्र है। ये एक पूरा एक तरह से हर डायमेंशन में आज इस चक्र में इसको टच किया गया, हर डायमेंशन टच किया गया। और जो दिक्कतें आ रही हैं, जो अलग अलग परेशानियां आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, वो इसी का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारा चिंतन वैसा, और हम केवल और केवल जो है शिकायतों की बात कर रहे हैं। समाधान की बात करने वाले कितने लोग हैं? बहुत ही कम लोग हैं जो समाधान की बात कर रहे हैं। और कम लोग क्या, मतलब वो तो आते नहीं है, वो लगे हुए हैं। हम तो अभी नहीं देख पाते, जो लगे हुए हैं। और उसका आह्वान है इस आज के कक्षा से, आज के विषय से। तो इस चीज को हम लोग देखें कि हम अपना योगदान कहाँ दे सकते हैं, और किस स्तर तक दे सकते हैं। उसमें अपनी तप, उसमें अपनी साधना, अपने चिंतन को और परिष्कृत करते हुए उसको आगे, मुझे लगता है कि ये आज के पूरे विषय का निचोड़ है। और इसी तरह ही हमें जीना चाहिए और आगे जीवन लेके चलना चाहिए। जी भैया। जी धन्यवाद प्रसून जी भाई साहब। तो और आनंद जी भाई साहब, केसरी जी। जी भैया जी, प्रणाम भैया, सभी भैया लोगों को प्रणाम। हाँ 2 शब्द मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आज का जो चिंतन है, गुरुदेव ने जो प्रस्तुत किया है, मुख्य रूप से उन्होंने बहुत चीज, इसको तो गहन अध्ययन करने की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें बतलाई है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने साहित्यकारों को भी चिताया है, गुरुदेव ने वैज्ञानिकों को भी चिताया है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के संबंध में चूंकि, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं ऐसे ऐसे लेखक को, ऐसे मनीषी को, ऐसे वैज्ञानिक को मैं उत्पन्न करूंगा, या ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जिससे सारा विश्व जो है उसको, उसका चिंतन मंथन करके, और वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो विभिषिकाएं हैं, उसका निदान कैसे हो। तो गुरुदेव ने हम लोगों को भी संकेत किया है, अपने खास करके हमें संकेत किया है कि हम जो उनके शिष्य हैं, उनके कार्य में लगे हुए हैं, उनके स्वाध्याय में लगे हुए हैं, तो हमें दिखाया गया कि हम ऐसे मनीषी बने, ऐसे वैज्ञानिक बने, ऐसे लेखक बने, ताकि ये वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों का निदान हो सके। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें इसमें है। गुरुदेव ने बहुत जगह बहुत तरह की बात, समस्त विकृतियों, कुंठाओं, शोक संताप, द्वंद्व, संघर्षों, अभाव, अपराधों, रोग क्षोभों का एकमात्र कारण हमारे चिंतन क्रम का कलुषित हो जाना है। हमारा जो चिंतन जो है कलुषित हो गया है, चिंतन संकुचित हो गया है। तो इनको जब हम विकसित करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया है तो बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन और भैया लोगों का, दीदी लोगों का हैंड रेज है, उन लोगों को अवसर दिया जाए। ठीक है सर, प्रणाम भैया। धन्यवाद आनंद भाई। और शशिकला दीदी, आपका हैंड रेज है, समय सिर्फ 2 मिनट। शशिकला दीदी, शशिकला दीदी शायद नहीं है। तो 1 मिनट का समय बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग और कुछ करें चाहे नहीं करें, सूरज चांद तो बनकर विश्व को प्रकाशित तो नहीं कर सकते, गुरुदेव तक भी पहुंचने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन एक दीपक बनकर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना प्रकाश वो दे सकते हैं। और गुरुदेव की प्रेरणा तेल बाती की तरह हम लोगों के साथ में है, तो हम लोग उतना करें जितना अपनी क्षमता भर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मीना दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्टिसिपेंट्स जितने हैं जो इस स्वाध्याय को जीवंत बनाए,
उन सबों को हृदय से आभार। और इसी तरह स्वाध्याय का क्रम चलता रहे और इसको हम लोग जीवन में उतारें। सबसे बड़ी सार्थकता वही है। ज्ञान कितना भी अर्जित कर लें लेकिन उसको जीवन में ना उतारें तो सार्थक नहीं होगा स्वाध्याय। ज्ञान अधूरा है। जी ये गुरुदेव से प्रार्थना है कि ये विचार, आज का विचार हमारे अंतःकरण में पहुँचे और उसके अनुसार हम लोग जीवन जिए। तो इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम।